यही को नहीं काम खत्म हो गयो है ना। बंसा हुए ना सड़क बने और सड़क नहीं बने तो बंसा को नहीं हुए। इन गांव का लागी आगे और सरकार लगाई आगे। इनको बहुत धन्यवाद है सरकार को। जब तो कह बतो धन्यवाद कर दिया सारो गांव में ढाके इकट्ठो हो गए। धन्यवाद कर दिया सरकार को कह करे बतो है कह तो अब तक मन जाएगी नहीं तो इन कल्टीवेटरों पाड़ पाड़ के नाका बाल देंगे घेर देंगे तो मारो रात को सही बना देंगे। मैं कराऊँ बना देंगे पेच लगा के जा 3 दिन बाद में पेच की बजरी उखड़ जाए। तो ये सड़क ने जो सरकार बंद कर देनी तो मैं भी धन्यवाद का नारा लगावा। हरियाणा समाधान ना हुए नहीं तो हमारो राजस्थान में दे दो। राजस्थान में दे दो बोले राज्य में राजस्थान में यही हरियाणा ने आग लगा हरियाणा के। जो वो कहते हैं हम अमेरिका जैसी सड़कें बना देंगे पूरे इंडिया में पूरे हरियाणा में, तो वो अमेरिका जैसी सड़क ये हमारी तैयार है। लगाइए ये पेच लगा हुआ है, ये कह रहे हैं भी हमारी तरफ से ये सड़क बन के तैयार हो चुकी हैं। और चीज तो बनावे दिएगा सड़क को नहीं बने सड़क का आग लगा रखी है 7 साल हो गया आज। कई बार तो यहाँ मुंदी मार दिया। हाँ क्यों खड्डा है ना, खड्डा अंदर सवारी हुआ जब कई सवारियाँ हाँ दिक्कत है जी। पलटो मारी जगह एक तो पहले का पिल्स लेन गया तो कई यहाँ लग गई भाई बेचारी। हाँ 1 हफ्ते का टाइम है सरकार के पास, अगर ये बना सकती है तो बना ले, अन्यथा गांव ने डिसाइड किया है 1 हफ्ते बाद इस सड़क पर आनन अनशन होगा और उसको फोड़ा जाएगा। जो भी होगा उसकी कार्रवाई हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी, गांव का कोई वासी जिम्मेवार नहीं होगा। यहाँ 7 दिन के बाद धरना प्रदर्शन होगा। ठीक है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अरनिया वाली गांव में, जो कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का गांव है और सिरसा से महज 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। और लगातार जो है वो सरकार की ओर से जब कालांवाली में जो नगर निकाय चुनाव थे तो उस समय भी एक बात कही जा रही थी कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरे हरियाणा की सभी सड़कें जो है वो सही तरीके से दुरुस्त कर दी जाएंगी। लेकिन उन बातों को लगभग 4 से 5 महीने होने को चले हैं। लेकिन अरनिया वाली की ये सड़क आप देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है वो गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे कच्ची सड़क है, इसके ऊपर मिट्टी आ करके मिट्टी से जो है वो यूँ लग रहा है कि यहाँ पे सड़क जो है वो वर्षों से नहीं बनी हुई है। कोई भी व्हीकल चालक यहाँ से जाता है निकलता है तो दुपहिया वाहन चालकों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि जब गाड़ियाँ जाती है तो उसके पीछे अगर दुपहिया वाहन चालक आते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इसके आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पूरी सड़क जो है वो टूटी हुई है। बीच बीच में कहीं पे थोड़ी बहुत ठीक सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम जो सिरसा भादरा रोड है वहाँ से जब इस रोड पे आते हैं तो वहाँ भी जो है वो 3-4 कट जो है वो बने हुए हैं और 3-4 मोड़ दे करके इस सड़क को जैसे तैसे करके बनाया गया। लेकिन उसी के अंदर जो है वो 3-4 मोड़ जो है वो और लोगों ने बना लिए हैं कि क्योंकि सड़क टूटी होने की वजह से अपना सुगम रास्ता जो है वो लोग ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी सड़क की ये कहानी जो है वो ये गाँव के तमाम लोग हैं यहाँ पर ये बयां करेंगे कि आखिर किस प्रकार से इनको समस्या होती है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो ये बस स्टैंड है यहाँ पे अरनिया वाले गाँव का, और बस स्टैंड पर सुबह के समय में तमाम जो युवा साथी हैं जो पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और उस तरफ की अगर बात करूं तो उस तरफ जो है वो महिलाएं, काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, पढ़ने वाली युवतियां हैं, वो भी जो है वो यहाँ पे इस सड़क का इस्तेमाल करती हैं, बस का इंतज़ार करती हैं। बस में भी जो है वो कितनी ज़्यादा परेशानी सड़क ना होने को लेकर के आती होगी, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। चलिएगा, एक बहन जी हमारे साथ मौजूद है। कितनी समस्या है जी इस सड़क से? नमस्कार भाई साहब, पहले तो के हरियाणा का जो आप हमारी समस्या सुनने के लिए आए। समस्या तो इतनी है भाई साहब कि कभी अगर बारिश आ जाती है तो बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सी चोटें लगती हैं। अब जो बच्चे हैं बाइक वगैरह लेके निकलते हैं, अगर बारिश के टाइम पे आप कभी यहाँ के देखो तो आप पैदल नहीं निकल सकते, बाइक से निकलना तो बहुत दूर की बात है। अब ये सिर्फ एक अरनिया वाली को नहीं जोड़ती सड़क, ये कम से कम 10 गाँव को जोड़ती है। तो सिर्फ स्टार्ट अरनिया वाली से होती है, लेकिन उधर से जब आते हैं खत्म ये यहाँ के होती है।
तो हमारी सीएम साहब से इतनी रिक्वेस्ट है कि वो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि हम सब सुधार करते हैं, हम ये करते हैं, तो आके एक बार वो खुद अरनियावाड़ी का निरीक्षण करें तो उन्हें पता चले कि लोग यहाँ कितनी समस्याएं से परेशान है। ठीक है। हाँ तो जी। आपने इसकी समस्या के समाधान के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं? एप्लीकेशन बहुत दे दी, इससे पहले प्रेस रिपोर्टर भी काफी आए हैं जो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं। ठीक है भाई साहब, आप कुछ दिखा रहे थे, आपने जो वो सड़क ऐप है उसके माध्यम से कुछ शिकायत दर्ज करवाई थी? शिकायत दर्ज करवाई थी, ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, पर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 10 दिन बाद ये सड़क वैसे के वैसे दिखा के इस क्लोज कर दिया इसको। अच्छा। इन्होंने लिख दिया कि पेज वर्क डन। ये पेज वर्क डन इन्होंने क्लोज कर दिया 3/11/2025 को। अच्छा, 3/11/2025। 3/11/2025 को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी 6/10/2025 को। ठीक है। तो ये इनका पेच लगा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पेच लगाइए, ये पेच लगा हुआ है। ये कह रहे हैं भी हमारी तरफ से ये सड़क बन के तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने गांव के ग्रुप में मैसेज डाला था भी सिरसा आने जाने वाले को अब कोई परेशानी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बढ़िया सड़क, जो वो कहते हैं हमें, हम अमेरिका जैसी सड़कें बना देंगे पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में। तो वो अमेरिका जैसी सड़क है, ये हमारी तैयार है। इस पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का, जो उन्होंने इतनी बढ़िया सड़कें बना के दी। मैं रिक्वेस्ट कार्रवाई की है। हाँ, बहुत बढ़िया किया, इतना टाइम लगता ही नहीं है, बना के सड़क दे दी उन्होंने 4 किलोमीटर के दायरे में। अब ना तो एक्सीडेंट होता है, ना यहाँ कोई डेथ होती है एक्सीडेंट में जो पहले होती थी। अब ये सड़क सही है, सरकार का धन्यवाद, उन्होंने सड़क बना के दी। और ऐसी सड़क मैं चाहूँगा किसी को ना बना के दे, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन होता रहे। अरनियावाड़ी गांव में एक सड़क बनी हुई है 4 किलोमीटर के दायरे में, वो बनती रहे। बस सौभाग्य के लिए, पूरे अमेरिका को दिखाने के लिए भी अमेरिका जैसी सड़कें अरनियावाड़ी गांव में बनी हुई हैं। वो एकदम स्वस्थ है, साफ है। खबर सीएम साहब तक पहुँचे ना, तो हम इनविटेशन देते हैं कि वो एक बार अरनियावाड़ी में आके विजिट करें। ठीक है। और वो भी उनको हम बाइक पे ही सफर करवाएंगे, ना कि गाड़ी में। तो उनको देखना चाहिए आके कितना रियल में इन्होंने सही कहा है कि यूएस से बना दिया अरनियावाड़ी को। ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि कागजों में काम हुआ करते थे और धरातल पे जो वो नहीं होते थे। अगर आपने ये देखना है, सुना हुआ है, अगर देखना है तो अरनियावाली गांव की सड़क को आकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं तस्वीरें आपको ये दिखा रहा हूँ, जिसमें पैच वर्क जो है वो डन लिखा हुआ है, पैच वर्क इस पे कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उसके बाद ये पैच वर्क मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ है, देखिएगा कि किस तरह से पैच वर्क जो है वो इसमें किया गया है। कागजों में जो घोषणा, जो सड़क डन है, वो अरनियावाली गांव में आकर के आप देख सकते हैं। हाँ जी, मैं ये लास्ट ये कहना चाहता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम है सरकार के पास, अगर ये बना सकती है तो बना ले। अन्यथा गांव ने डिसाइड किया है 1 हफ्ते बाद इस सड़क पर आनन अनशन होगा और उसको फोड़ा जाएगा। जो भी होगा उसकी कार्रवाई हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी, गांव का कोई वासी जिम्मेवार नहीं होगा। यहाँ 7 दिन के बाद धरना प्रदर्शन होगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे इस तरफ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक बार ई रिक्शा चालक से करते हैं, कितनी समस्या होती है जी? समस्या तो है जी, फूटेड़ी सड़क है, ठेठ तक फूट रही है, सारी समस्या ही है। अच्छा। गाड़ी खड़क जाए, सवारियाँ तकलीफ हो, मेरे भी मुश्किल हुआ। हाँ, कई बार तो यहाँ मुंदी मार जिया। हाँ, क्यों खड्डा है ना, खड्डा अंदर सवारी हुआ है, जब कई सवारियाँ। हाँ, दिक्कत है जी। ठीक है, चलिएगा। हाँ बाबू, कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत संगपांग आ रही है भाई। संगपांग आ रही है। हाँ, बहुत ही आ रही है, पका नहीं आ रही है, साधन तो आनी आनी फिर। तो आप ई रिक्शा पर जाओ तो डर लगा है भी कदे पलट ना जाए? लागे भाई। हाँ। अच्छा। हाँ, पलटो मारी जगह एक तो पहले का पिल्स लेन गया तो अच्छा। कई लग गई भाई बेचारियां। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत दिक्कत है भाई, मान तो बूढ़ी लगा हटटी पर तो ही पड़ गया। ठीक है, तो ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनका कहना है कि पैदल निकलना जो है वो यहाँ से दूभर हो रखा है। तो ये विकल्प पे जो है वो किस तरह से ये निकलेंगे, आप देखिएगा। ये ई रिक्शा अब जा रही है, ई रिक्शा का जो है वो पलटने का खतरा भी लगातार जो है वो मंडराता रहता है। चलिएगा, एक अंकल जी और हैं। अंकल जी, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत कति बतावा जी, देखो कशीस होटल है, ब्यू ले गए गाँव मेरनी वाले ताई कहे तो इन्हें बंद करवा दे। अब इनमें ई रिक्शा गई है, 40 मिनट में बड़ा कशीस होटल का पूगेगी। अच्छा, 40 मिनट में? 40 मिनट लगेगी। अच्छा। कार को लगती है 15 मिनट है, देखो 5 मिनट का रास्ता है। तो ठेठू लेके ठेठ तक फुटे है। 2 हादसा भी हो गया, मौत होगी, 2 बारी मौत होगी। अच्छा। पलटो मारने की बजाऊ
तो ये सड़क ने जो सरकार बंद कर देनी तो मैं भी धन्यवाद का नारा लगावा। अच्छा, या तो इन बना देर नहीं बंद कर दे। हाँ, इन बनाओ क्या बनाओ, इन काम कोई नहीं है ही कोई नहीं, इन काम खत्म हो गयो है ना। बंस आवे ना सड़क बने और सड़क नहीं बने तो बंसा को नहीं आवे। इन काम का लागी आगे और सरकार लगाई आगे, इनको बहुत धन्यवाद है सरकार को। जब तो कह बतो धन्यवाद कर दिया, सारो गांव में उठा के इकट्ठो हो गए, धन्यवाद कर दिया सरकार को। कह करे बतो है कह तो अब तक मन जाएगी, नहीं तो इन कल्टीवेटरों पाड़ पाड़ के नाका बाल देंगे, घेर देंगे, तो मारो रात तो सही बना देंगे, मैं कराऊँ बना देंगा। हाँ वो कहना चाहवा। और इनको 20 बारी सीएम मिनों में लगाई दी सड़क की, मेरी आपकी लगाई दी है 20 बारी मीडिया ने बुला के कराई है, मैंने फिर भी कोई सुना ही को नहीं। पेच लगा के जाए 3 दिन बाद में पेच की बदली उखड़ जाए। अब 8वीं बारी पेच लगे इस सड़क पर। अब तो कागजा में पेच लाग रहा है। हाँ कागजा में पेच लाग रहे नहीं तो हमारे गाँव में ही पेच लाग रहे हैं, गाँव में कोई कौन बढ़ेगा फिर। हाँ बस मारो आखिरी पॉइंट है इस बात को। अगर हरियाणा समाधान ना हुए नहीं तो मारो राजस्थान में दे दो। राजस्थान में दे दो, बोले राज्य में राजस्थान में हरियाणा में आग लगे, हरियाणा के हाँ सारी चीज का आग लगे, बोले माने राजस्थान में बसा दिया करते, राजस्थान में हो सड़क तो ठीक बनी, सड़क और चीज तो बनावे की दिएगा, सड़क को नहीं बने सड़क का आग लगा रखी है। 7 साल हो गया आज। राजस्थान की सड़क देखो जागी थे चमकन लग रही है। ठीक है चलो। हाँ भाई तो कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब कहीं तो अठे बच्चा और बूढ़ा पड़ गया मोटरसाइकिल मरियो, सड़क में खड्डा बहुत है। आ जाओ थोड़ा इतना आ जाओ, और मोड़ लेके हटता ही एक सी है खराब है। से बातचीत करते हैं। हाँ बेटा कितनी दिक्कत हो रही है सड़क बिना? बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। बस भी आती है? हाँ बस तो आती है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब रिक्शा वगैरह जाते हैं ना, कभी कभी हम भी रिक्शा में जाते हैं तो यहाँ पे डर रहता है कि कभी गिर ना जाए रिक्शा से, क्योंकि उलट जाती है कभी कभी तो बहुत परेशानी होती है उससे। डर रहता है मतलब? हाँ डर रहता है बहुत। और यहाँ पे मिट्टी भी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, हम भी नहा कर आते हैं सुबह फुल मिट्टी में हो जाते हैं यहाँ से। हाँ जी आप बताओ कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आने में खड्डे हैं जगह जगह, गिर जाते हैं, कभी बाइक से गिर जाते हैं और कभी कैसे ही गिर जाते हैं। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पे बस स्टैंड पे आते हैं सुबह नहा धो करके, इस मिट्टी के कारण जो यहाँ से व्हीकल निकलते हैं तो वो दोबारा नहाने लायक जो है वो हो जाते हैं। अब ऐसे में सरकार से प्रशासन से तमाम गांव के लोगों का अनुरोध है कि या तो इस सड़क को बनवा दिया जाए या फिर इसको उखाड़ करके जो है वो पूरी को कच्चा कर दिया जाए, जिससे कि लोग अपने स्तर पर जो है चाहे वो ट्रैक्टर के किराए से करें या पानी डाल करके करें, जैसे तैसे करके अपना कच्चा रास्ता जो है वो दुरुस्त रख सकें। अब ऐसे में अगर बात करें तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, दोबारा फिर से दिखा रहा हूं कि जो शिकायत इन्होंने जो सड़क ऐप जो लॉन्च की थी वो फिलहाल खैर बंद कर दी गई है, लेकिन उस पर भी जो शिकायत की अक्टूबर में शिकायत की जाती है और नवंबर में जो है वो उसमें पैच वर्क का कह करके उसको जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। अब पैच वर्क किस तरह से किए गए हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। भ्रष्टाचार की काफ़ी हद तक बूझ जो है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से कैसे जीरो टॉलरेंस वाली सरकार बनेगी और कैसे लोगों को जो है वो राहत या सुविधा देने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आपके यहाँ पे सड़कों के क्या कुछ हालात हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।